कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा हो और फिर बस एक पल में पूरा प्लान बिगड़ जाए? ऐसा लगता है ना जैसे दिमाग में सब कुछ उलझ गया है, एक धुंध सी छा गई है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। तो चलिए आज इसी धुंध को हटाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी हम सीधा कैसे सोच सकते हैं। ये कहानी है डैरियस फॉरॉक्स की। वो लंदन जा रहे थे एक नई जिंदगी शुरू करने। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, सब कुछ सेट था, और तभी एक फोन कॉल आता है। एक ऐसा कॉल जो उनके सारे प्लान्स पर पानी फेरने वाला था। उस एक कॉल ने सच में सारा खेल ही बिगाड़ दिया। तो जरा सोचिए, डेरियस का सारा सामान, उनके कपड़े, उनका कंप्यूटर, मतलब सब कुछ एक बड़ी सी वैन में पैक्ड है। वो एक बिल्कुल नए शहर में अपने नए घर में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मन में बस यही चल रहा है कि नई शुरुआत कितनी अच्छी होगी। और ठीक उसी वक्त अपार्टमेंट के मालिक का फोन आता है और वो ये लाइन बोलता है, बस खत्म। एक सेकंड में सारी एक्साइटमेंट, सारे सपने सब के सब टूट गए। असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी। पता है, यही वो पल होता है जब हमारा दिमाग पूरी तरह से घबरा जाता है। लेखक इसी हालत को कहते हैं मेंटल केओस, मतलब एक तरह का दिमागी तूफान। ये वो सिचुएशन है जब दिमाग में इतनी ज्यादा टेंशन भर जाती है कि कुछ भी साफ साफ सोचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डेरियस का दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही ख्यालों से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो उनके दिमाग में नेगेटिव विचारों का एक गंदा सा सूप बन गया हो। मैं ही बेवकूफ हूं, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, अब क्या होगा? ये ऐसे सवाल हैं जो किसी हल की तरफ नहीं बल्कि और ज्यादा टेंशन की तरफ ले जाते हैं। तो आखिर ये दिमागी केओस है क्या? सीधी सी बात है, ये वो हालत है जब हमारा दिमाग फालतू के ड्रामे, टेंशन और गुस्से से इतना ज्यादा भर जाता है कि वो असली प्रॉब्लम का हल ढूंढ ही नहीं पाता। ये बस दिमाग के अंदर का शोर है और कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई, अब आते हैं सल्यूशन पर। अगली सुबह डेरियस ने कुछ बिल्कुल अलग किया। उन्होंने इस दिमागी तूफान से बाहर निकलने और सब कुछ साफ साफ देखने के लिए आखिर ऐसा क्या किया होगा? यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। डेरियस ने परेशान होने की बजाय अपने दिमाग को शांत किया, मानो उस गंदे सूप को साफ कर दिया हो, और सारी बेकार की टेंशन हटाकर सिर्फ एक काम की चीज पर अपना ध्यान लगाया। और वो एक काम की बात बस इतनी सी थी। कोई बड़ा अपार्टमेंट नहीं, कोई सपनों का घर नहीं, बस सोने के लिए एक ठिकाना। इस एक सीधी सादी सोच ने उनके दिमाग के सारे तूफान को शांत कर दिया और उन्हें एक बहुत ही क्लियर छोटा सा टारगेट दे दिया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक है। असल में हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक है क्याओस वाला दिमाग जो सिर्फ प्रॉब्लम में ही उलझा रहता है, और दूसरा है क्लैरिटी वाला दिमाग जो हमेशा हल ढूंढता है। एक पूछता है मेरे साथ ही क्यों हुआ, जबकि दूसरा पूछता है ठीक है, अब अगला कदम क्या है। डेरियस की कहानी तो लंदन की थी, लेकिन ये केओस और क्लैरिटी वाली जंग तो हम सब की रोज की जिंदगी में चलती रहती है ना? चलिए आज के दौर के कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए हों। जरा सोचिए, कोई बहुत ही मजेदार गेम चल रहा है या किसी दोस्त को टैबलेट पर कुछ बहुत जरूरी दिखाना है और तभी स्क्रीन काली पड़ जाती है, बैटरी खत्म। अब देखिए, केओस वाला दिमाग चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, ये मेरे साथ ही होना था। लेकिन क्लैरिटी वाला दिमाग क्या करेगा? वो शांति से प्रॉब्लम को समझेगा और हल सोचेगा। ठीक है, टैबलेट बंद हो गया, इसे चार्ज करना पड़ेगा। कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरा सीन देखते हैं। कोई ऐप पर अपना होमवर्क कर रहा है या कोई ड्राइंग बना रहा है और सेव बटन दबाने से ठीक एक सेकंड पहले ऐप क्रैश हो जाता है। सारी मेहनत एक झटके में खत्म। अब देखिए क्लैरिटी वाला दिमाग यहां पर कैसे काम करता है। वो खुद को कोसने या रोने में टाइम वेस्ट नहीं करता, वो फौरन एक्शन लेता है। क्या इसे वापस लाया जा सकता है? ऑटो सेव चेक करते हैं, और अगर नहीं तो ठीक है, अगला कदम क्या है? दोबारा शुरू करना। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी काम खत्म होगा। और ये रहा आखिरी सीन। कोई अपनी ग्रुप चैट खोलता है और देखता है कि सारे दोस्त उसके बिना ही कोई गेम खेल रहे हैं। कैसा महसूस होगा? देखिए, केओस वाला दिमाग क्या करता है, वो अपने मन में ही एक पूरी की पूरी दुख भरी कहानी बना लेता है। लेकिन क्लैरिटी वाला दिमाग वो कहानियां नहीं बनाता, वो सिर्फ सच को यानी फैक्ट्स को देखता है। और सच क्या है? सच बस इतना है कि वो लोग खेल रहे हैं। तो इसका हल क्या है? बस एक मैसेज करना, क्या मैं भी आ सकता हूं?
तो इन सारी कहानियों और उदाहरणों से हमने क्या सीखा? वो कौन सा एक तरीका है जो हमें मुश्किल से मुश्किल समय में भी सीधा और साफ सोचने में मदद कर सकता है? ये लाइन पूरी बात को कितने अच्छे से समझाती है ना? दिमागी केओस असल में और कुछ नहीं, बस हमारे दिमाग के नखरे हैं। एक ऐसा घना कोहरा जो हमें आगे का रास्ता देखने ही नहीं देता। तो इस केओस से क्लैरिटी तक जाने का रास्ता क्या है? ये 4 आसान से कदम हैं। सबसे पहले ये पहचानना कि हाँ, दिमाग में तूफान चल रहा है। फिर एक पल के लिए रुकना और इस शोर को शांत करना, और उसके बाद खुद से बस सिर्फ एक आसान सा सवाल पूछना। और वो सवाल ये है, ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है जो किसी को भी किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लग रही हो, हमेशा एक छोटा सा अगला कदम होता है जो हम उठा सकते हैं। बस उसे ढूंढना है और कर देना है।